पर्यावरण बचाओ का संदेश देने 10,000 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य लेकर निकले उत्तर प्रदेश के आशुतोष पांडे। और उत्तर प्रदेश से अपनी पदयात्रा शुरुआत करते हुए 3 राज्यों से गुजरकर लगभग 5 महीने में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले पहुंचे। सरायपाली तक 2800 किलोमीटर की दूरी तय करके पदयात्रा करते हुए आशुतोष पांडे पहुंचे। दरअसल 21 राज्यों में 10,000 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य है। कोरोना काल में हुई जनहानि ने इस युवक के मन में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का विचार लाया। इसके लिए वो दिसंबर 2022 से अपनी पीठ में बैग में हाथ में तिरंगा झंडा और पर्यावरण बचाओ लिखी तख्ती लेकर अयोध्या से पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। आशुतोष ने अपनी पदयात्रा का नाम वंदे भारत पदयात्रा रखा है। वहीं आशुतोष का कहना है कि आज के युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में रील बनाने में रुचि ले रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा से युवाओं को जोड़ने की जरूरत है और इस पदयात्रा का उद्देश्य ही पर्यावरण को संरक्षित करना है। आपने हवाई यात्रा, रेल यात्रा सहित कार यात्रा सहित कई तमाम यात्राएं देखी होंगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी यात्रा के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक 25 वर्षीय युवक ने ठाना है कि 10,000 किलोमीटर चल के जो है पर्यावरण को जो है संरक्षित रखने का जो है संदेश देने का साथ ज़्यादा बातचीत के लिए अयोध्या से आए पदयात्री आशुतोष पांडे जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सहित स्वदेश न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएंगे कि आपके मन में ये कैसे आया कि आप 10,000 किलोमीटर चल के जो है पर्यावरण को संरक्षित करने का जो है संदेश आप देंगे, ये आपके मन में कहाँ से आया? कहते हैं सर कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, तुम मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। फिलहाल ये जो प्रेरणा है वो प्रकृति को देखने के बाद आई, क्योंकि आज जो इंसान रूपी जानवर पैदा हुआ है उसकी एक ज्योति जलाने के लिए लोगों के बीच में कि भैया सबसे पहले अगर कुछ बचाना है तो हमें प्रकृति को बचाना है, क्योंकि प्रकृति के बगैर आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि साल 2020 अगर आप देखेंगे तो हमारे लाखों लोग सिर्फ इस वजह से मर गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। कहा जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उसके बाद भी आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में बोतल में पानी पैक करके बेचा जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति हुई कि आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा गया तो जो बेचेगा सर वो तो जिंदा रहेगा, लेकिन जो खरीदेगा उसकी स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। उसी चीज़ को लेके फिर मैं दिल्ली रह रहा था। दिल्ली के अंदर पॉल्यूटेड एयर लोग कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल के साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। वहाँ से मन में एक विचार आ रहा था कि क्या किया जाए जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझ में हमेशा से एक चीज़ थी कि मुझे भारतवर्ष में रहना नहीं है, मुझे भारतवर्ष के लिए कुछ करना है। अब वो खोज में था कि ऐसा क्या कर सकता हूँ जो लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हो। और मुझे लगा कि लोगों की ज़िंदगी बचाने का अगर आप काम करते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए फिर मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी और ये एक मन में संकल्प लेके कि आने वाले 2025 तक मैं 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके अगर मैं 2-4-5,000-200-300 लोगों को भी शायद इंस्पायर कर पाया कि क्लाइमेट को बचाने के लिए उनको जोड़ पाया तो शायद हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान पल होगा। उसी चीज़ को लेकर फिलहाल मैं निकल पड़ा। निश्चित तौर पर जो एक बहुत बड़ा चुनौती लेके अयोध्या से जो है आशुतोष निकले हैं फिलहाल, और ये सिर्फ जो है पर्यावरण को संरक्षित करने का जो है संदेश देने के लिए 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा जो है कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चुनौती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट संजय प्रधान के साथ निधि पांडे, स्वदेश न्यूज, महासमुंद।